हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है बजट। तो दोस्तों बजट भारतीय अर्थव्यवस्था बुक है। दोस्तों उस बुक में बजट से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बजट तो दोस्तों यूपीएससी से लेकर ऑल एग्जाम तक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूँ आज। बजट के संबंधित जो भी प्रश्न जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रश्न पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए आज चर्चा करते हैं बजट पर। क्या है बजट। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो दोस्तों बजट का मतलब होता है, बजट शब्द फ्रेंच भाषा में बोगेट शब्द से लिया गया है। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट शब्द से लिया गया है और बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। बजट का क्या अर्थ है? चमड़े का थैला। भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट दोस्तों शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, यहाँ पर बजट दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसको फ्रेंच भाषा में कहते हैं बोगेट। इस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। पर दोस्तों भारतीय संविधान में बजट का शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी जगह पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। बजट क्या होता है? एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र। राजकोषीय नीति है, उसका एक लेख पत्र होता है। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री है ना, वो लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत कौन करता है? लोकसभा में करता है राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री। बजट को समझने के लिए धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के बारे में जानना आवश्यक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में जान लेंगे तो हम बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेंगे। वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला गया है, तो वो वीडियो देख लें। और दोस्तों अब देखिए धन विधेयक, इसमें भी थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। धन विधेयक मनी बिल क्या है? बजट को संसद में धन विधेयक मनी बिल के रूप में रखा जाता है। ध्यान रख लेना, बजट को संसद में धन विधेयक यानी कि मनी बिल के रूप में संसद में बजट को रखा जाता है। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। इसका उल्लेख दोस्तों कहां किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। और राज्यसभा में पेश करे तो 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा इसका जवाब नहीं देता, तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो दोस्तों धन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय दोस्तों कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो धन विधेयक है या नहीं ये बजट, ये दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति होगा, वो इसका निर्णय लेगा। संचित निधि से धन को निकालना, जमा करना या दोस्तों उधार लेना देना हो, या दोस्तों ध्यान रख लेना नए करों को लगाना या पुराने करों को हटाना संबंधी सभी मामले धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि दोस्तों संचित निधि योजना या संचित निधि के तहत धन को निकालना, धन को जमा करना, उधार देना या दोस्तों उधार लेना, नए करों को लगाना या ध्यान रख लेना पुराने करों को हटाना, सभी दोस्तों मामले के धन विधेयक के अंतर्गत आए। यानी कि ये सभी कर दोस्तों धन विधेयक के संबंधित या धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहां पर
लोकसभा का सभापति, लोकसभा का, ये ध्यान रख लेना, लोकसभा का सभापति दोस्तों धन विधेयक को तय करता है, सबसे पहली बात। इसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास संतुष्टि के लिए दोस्तों भेजा जाता है। यानी कि धन विधेयक को बजट कैसे पेश होता है, ये दोस्तों एक थोड़ा मैं एक रूल में, ड्रामे में बताता हूं कि किस प्रकार बजट पेश होता है, एक थोड़ा सा बिंदु के रूप में। यानी कि लोकसभा का सभापति धन विधेयक को सबसे पहले तय करता है। इसके बाद ये दोस्तों धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास संतुष्टि के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बजट है ना, बजट को लोकसभा में रखा जाता है। यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के सामने बजट को पेश किया जाता है। फिर दोस्तों राज्यसभा के समक्ष ये बजट को पेश किया जाता है। फिर दोस्तों क्या किया जाता है, लोकसभा में पुनः पेश किया जाता है। अगर राज्यसभा, दोस्तों यहां पर एक और अनिवार्य बात है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। अन्यथा दोस्तों 14 दिनों में राज्यसभा कोई भी जवाब नहीं देता है तो दोस्तों वो बिल या बजट स्वयं पारित मान लिया जाता है, ठीक है। और धन विधेयक में राज्यसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब दोस्तों राज्यसभा वापस समकक्ष दे देगा, लोकसभा में पेश करना। फिर दोस्तों उस बजट को लोकसभा में पुनः पेश किया जाएगा और अंत में दोस्तों राष्ट्रपति के समक्ष बजट को पेश किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के उपरांत बजट को अंतिम रूप से पास कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद बजट अंतिम रूप से पास हो जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि छोटे से इतने से दोस्तों गागर में सागर बनने की मैंने कोशिश की है। यानी कि यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, लोकसभा का सभापति धन विधेयक को तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति के पास संतुष्टि के लिए भेजा जाता है। उसके बाद दोस्तों बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश करने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा उसके बाद 14 दिन के भीतर इसे पारित कर देता है। अगर पारित नहीं करता तो वो स्वयं पारित मान लिया जाता है। उसके बाद वापस इसे लोकसभा में पेश करते हैं इस बजट को। इसके बाद दोस्तों वो बजट राष्ट्रपति के सम्मुख पेश किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के बाद बजट का अंतिम रूप माना जाता है। बजट का अंतिम रूप दोस्तों राष्ट्रपति को कहा गया है। अब देखिए वित्त विधेयक किसी नए करों को लागू करना, पुराने करों में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव है या वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर दोस्तों वित्त विधेयक में नए करों को लागू करना, पुराने करों को परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव यानी कि वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। इसका उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। वित्त विधेयक का दोस्तों उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। सभी धन विधेयक या वित्त विधेयक होते हैं, परंतु दोस्तों हर वित्त विधेयक धन विधेयक होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि दोस्तों धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक तो दोस्तों वित्त विधेयक होता है, पर दोस्तों सभी वित्त विधेयक धन विधेयक कभी नहीं होते। साधारणतः शब्दों में धन को सीधा संबंध रखने वाले सभी मामले धन विधेयक के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी कि दोस्तों धन के सीधे संबंध रखने वाले मामले धन विधेयक के अंतर्गत रखे जाते हैं, जबकि अन्य मामलों जो सीधी तरह से धन संबंधित नहीं होते वो परंतु अर्थव्यवस्था से संबंधित भी हो सकते हैं, इसे वित्त विधेयक के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। अब देखिए बजट का निर्माण। अब देखिए बजट का निर्माण किस प्रकार होता है। भारत का वित्त मंत्री दोस्तों वित्त संसदीय बजट को तैयार करता है। अब बजट को तैयार कौन करता है, भारत का वित्त मंत्री या दोस्तों वित्त सचिव बजट को करता है तैयार। और दोस्तों संसद द्वारा बजट के पास किए जाने वाले सरकारी खर्चों का लेखानुदान के तहत प्राप्त किया जाता है। इस उल्लेख में संविधान के अनुच्छेद 116 में किया गया है। इस दिन बजट दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसी दिन राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार
बार भारत में वित्त मंत्री या वित्त सचिव बजट को पेश करता है। बजट के पेश होने के बाद सरकारी खर्चों को लेखानुदान के तहत प्राप्त कर और दोस्तों अनुच्छेद 116 के अंतर्गत जिस दिन दोस्तों बजट लोकसभा में पेश करते हैं उसी दिन राज्यसभा में बजट को पेश किया जाता है। रेल बजट को आम बजट की से वर्ष 1924 में एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर अलग कर दिया गया था। अलग अलग 2014 में प्रस्तुत किया गया था। 1 फरवरी 2017 में आम बजट के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों रेल बजट को आम बजट से वर्ष 1924 में एक वर्ष कमेटी की सिफारिश की गई थी, जिससे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। और दोस्तों अंतिम बार अलग दोस्तों जो आम बजट से रेल बजट को 2016 में पेश किया गया था, परंतु दोस्तों 1 फरवरी 2017 को आम बजट के साथ रेल बजट को पेश किया गया है। ठीक है, अब देखिए बजट के प्रकार। बजट का पहला प्रकार है निष्पादन बजट। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार पर मानकर दोस्तों अगले वर्ष का बजट तैयार करना निष्पादन बजट कहलाता है। यानी कि दोस्तों निष्पादन बजट किसे कहते हैं? चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों के आधार मानकर दोस्तों अगले वर्ष का बजट तैयार करना यह निष्पादन बजट कहलाता है। इस बजट की प्रक्रिया में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। भारत में ऐसे उपलब्धि या दोस्तों कार्यपूर्ति बजट के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों निष्पादन बजट चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानते हुए दोस्तों वर्ष का बजट तैयार करना निष्पादन बजट कहलाता है। साथ ही इस बजट की प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बजट की प्रक्रिया को अपनाया था। भारत दोस्तों इसे उपलब्धि या दोस्तों कार्यपूर्ति बजट के रूप से जाना जाता है। अब बात करते हैं शून्य बजट। जीरो बजट क्या होता है दोस्तों? शून्य बजट शून्य बजट से पुराने वर्ष में व्यय पर विचार नहीं किया जाता है, न ही उस पर कोई सुधार किया जा सकता, बल्कि नए सिरे से एक नया बजट तैयार किया जाता है। शून्य बजट भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? शून्यसेट बजट भी कहते हैं। शून्य बजट को शून्यसेट बजट भी कहते हैं। वर्तमान समय में भारत के लगभग सभी राज्यों में इस प्रणाली पर आधारित बजट निर्माण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों परिणाममुखी बजट। ये देश की प्रक्रिया में देश के हर तिमाही को चालू वित्तीय वर्ष की समीक्षा करना और प्रत्येक मंत्रालय या विभागों की दोस्तों पिछले जो वित्तीय वर्ष में कितना धनराशि आवंटित हुई है इसका उपयोग कैसा किया गया के आधार पर बजट को तैयार किया जाता है। भारत में सबसे पहली बार 2005 में परिणाममुखी बजट पेश किया गया था। अब बात करते हैं लॉन्गिंग बजट। लॉन्गिंग बजट क्या होता है दोस्तों? महिलाओं के विकास एवं शिशु कल्याण के संबंधित योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित की जाती है। इसका पूरा उल्लेख दोस्तों लैंगिक बजट के तहत किया जाता है। अब देखिए बजट संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विश्व का पहला बजट 1773 ईस्वी में प्रो फिलिप ने ब्रिटेन में प्रस्तुत किया था। अब देखिए विश्व का सबसे पहला बजट 1733 ईस्वी में प्रो फिलिप ने ब्रिटेन में पेश किया था। भारत का पहला बजट 1860 में सर जेम्स विली ने प्रस्तुत किया था। यानी कि दोस्तों भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में सर जेम्स विलियम्स ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने। भारत के सबसे अधिक 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। 10 बार लगातार बजट पेश किया है भारत में मोरारजी देसाई ने। इसमें दोस्तों 8 बार आम बजट और 2 बार दोस्तों अंतरिम बजट। 8 बार तो मोरारजी देसाई ने आम बजट पेश किया था, पर 2 बार दोस्तों अंतरिम बजट यानी कम अवधि के लिए बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के पद पर भी
काम कर रहे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, फिर थे इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, इनके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री के पद पर भी साथ काम किया। ये दोस्तों भारत के तीन ही व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। बजट के संबंधित सभी चर्चा हमने कर ली है। अगला वीडियो भारत के पंचवर्षीय योजना के संबंधित है, तो वो भी वीडियो देखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में सहयोग करें। अगर आपको कोई वीडियो दोस्तों इसमें समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अनलाइक न करें। साथ ही दोस्तों अगर इसमें से कुछ टॉपिक छूट चुका है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा।